बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लवी बच्चों, आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज़ लेके आऊँ जिसका आपको इंतज़ार होता है कि जल्द हमें पेयरिंग स्कीम बता दी जाए कि हमारी पेयरिंग स्कीम क्या है। लो भी, ये आपकी जो है वो पेयरिंग स्कीम है 2023 की और 100% जो है वो फ़िज़िक्स की, ये बिल्कुल जेन्युइन है और इसके अंदर जो है वो कोई अबहम नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट। मैंने उन टीचर से कांटेक्ट किया है जिन टीचर ने पेपर बनाने में या कमेटी बनाने में शामिल होते हैं। तो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लास 11, ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला इम्पोर्टेंट लेक्चर आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ले भी बगैर किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं पेयरिंग स्कीम के अंदर इस दफ़ा है क्या। ले भी सबसे पहले ज़रा देखिएगा कि पेयरिंग स्कीम है फ़िज़िक्स की और इसके अंदर फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स है और ये सन 2023 के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले यह देखिएगा कि चैप्टर नंबर जो 1 है उसके अंदर यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है MCQs का। अब क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का कुछ इस तरह से है कि उसके अंदर से 17 MCQs क्वेश्चन नंबर 1 में से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जिन जिन चैप्टर में से एक MCQs आना है वो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है, 9 है और 10, यानी कि ये आपके पास जो 5 चैप्टर हैं इनमें से एक एक MCQs जो है वो पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 आ गया, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11। तो ये वो चैप्टर हैं जिनमें से हर एक में से कितने 2 MCQs जो है वो पूछे जाएंगे, यानी कि 2 MCQs इनमें से आएंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है वो टोटल कितने हो गए 17 और आपने 17 ही करने हैं। तो 17/17 आपके जो है वो MCQs आएंगे इसके अंदर, इसमें से कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था उर्दू में, शायद वो उसकी वर्ड उसको वो समझ नहीं पाया। तो इसमें यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि इस साल ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज में से कितने आएंगे और चैप्टर के अंदर से कितने आएंगे। तो ये तो बच्चे आपको क्लियर हो गया कि चैप्टर जो MCQs है वो किन किन चैप्टर में से एक एक आएगा और किन किन चैप्टर में से जो है वो 2 MCQs आएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें से अब आप देखो कि ये चैप्टर हैं जिनमें से चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 में से चैप्टर नंबर 2, 3 और चैप्टर नंबर 6 में से इनमें से जो है वो ये बनेगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 में से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद इसके अंदर से टोटल 2 इनसाइड और 2 एक्सरसाइज। इनसाइड का मतलब है कि ये चैप्टर के अंदर में से आएंगे। चैप्टर के अंदर में से का मतलब ये है कि चैप्टर के जो है वो कोई शॉर्ट डिफ़ाइन हो सकती है, कोई शॉर्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है कि जो साइड पर टेबल बने होते हैं उसमें से आ सकता है, या कोई भी शॉर्ट डिफ़ाइन आ सकता है, या कोई कॉन्सेप्ट इसमें से पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप अब उसमें से कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते और 2 ही एक्सरसाइज में से आएंगे, टोटल 4 हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आएंगे, एक चैप्टर के अंदर से आएगा और इसके बाद जो है यानी कि चैप्टर नंबर 2 में से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक चैप्टर के अंदर से आएगा और 2 एक्सरसाइज में से आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देख लेना है कि चैप्टर नंबर 2 में से जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से एक जो है वो बुक की चैप्टर में से आ जाएगा। चैप्टर के अंदर से जो है वो चैप्टर नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल टॉर्क की डिफ़ाइन आ सकती है, टॉर्क के डायमेंशन आ सकते हैं, या इसमें से कोई भी स्केलर प्रोडक्ट की कोई प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी इसमें से आ सकता है। उसके बाद एक जो है वो इनसाइड और 2 इसके एक्सरसाइज में से आएंगे, तो टोटल 3 बन गए। अब आगे चैप्टर नंबर 3 में से टोटल 4 आएंगे, 2 चैप्टर में से आएंगे और 2 उसके जो एंड पे एक्सरसाइजेज हैं उसमें से आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में से एक
टोटल जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर में से तो आना नहीं। और ये कंफर्म हो गया कि चैप्टर 6 के जो सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ही याद करने हैं, उसके इनसाइड से याद करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके इनसाइड से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है वो आपके पास टोटल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 12 होंगे, उसमें से आपने 8 करने हैं। इसी तरह से इसमें से भी 8 हैं, 8 करने हैं, टोटल 12 आएंगे। अब इनमें से चैप्टर जो है किन चैप्टर पर मुश्तमिल होगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो किन चैप्टर पर मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8, यानी कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 इन चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। और सभी में से ऑब्वियसली ये देखो आपके सामने है 3-3 सब में से पूछे जाएंगे, ठीक है। चैप्टर में से एक, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, यानी कि हर में से चैप्टर 4, 5, 7 और 8 में से चैप्टर के अंदर से जो है वो चैप्टर में से एक और एक्सरसाइजेज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसका मतलब है कि आप चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी नहीं छोड़ सकते, उसमें शॉर्ट डिफाइन हो सकती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं, साइड पे जो टेबल बने होते हैं उनमें से कोई चीज़ पूछी जा सकती है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं और चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपके एक्सरसाइज का जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो लास्ट पार्ट है ये वाला। इसमें से टोटल जो है वो 9 यानी कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 6 हल करने। ये किन चैप्टर पर मुश्तमिल होगा, कुछ चैप्टर नंबर जो है वो आपके पास होगा इनमें से चैप्टर नंबर 9 में से चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। तो ये इनमें से ये मुश्तमिल होगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बचे 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इन चैप्टर में से बनेगा, यानी कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इन चैप्टर में से बनेगा और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इनसे बनेगा। अब चैप्टर नंबर 9 में से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक उस चैप्टर के अंदर से आएगा और 2 एक्सरसाइज में से आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 इसमें से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक आ जाएगा, एक एक्सरसाइज और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर में से और एक एक्सरसाइज में। इसी तरह 11 है, टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 इनसाइड पे और 2 एक्सरसाइज। इनसाइड का मतलब चैप्टर के अंदर से आपके पास आएंगे। तो इस तरह से ये टोटल आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और इसमें से भी 12 8 करने होंगे, इसमें से भी आपके पास 12 8 करने होंगे और इसमें से भी 12 जो है वो 8 हल करने होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल वेटेज जो है वो इनसाइड अभी कम है, एक्सरसाइज की वेटेज जो है वो ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 5 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब इनमें से अब आपने जो है वो टोटल आपने करने हैं 3/5, यानी कि अब आपके पास एक जो है वो 8 नंबर का होगा, तो इसके टोटल कितने बनेंगे, 24 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 किन पे होगा, यानी कि ये अब इनसे पेयर बनेगा, या तो इसमें चैप्टर 2 + 4 का बनेगा। अब देखो इसमें से ना 2 जोज आते होते हैं, ए और बी। ए का मतलब है कि एक आर्टिकल आएगा और एक न्यूमेरिकल आएगा, यानी कि अगर चैप्टर 2 से आर्टिकल आया तो चैप्टर 4 से न्यूमेरिकल आएगा। तो इनमें, और ये लाजमी नहीं होता कि किस में से न्यूमेरिकल आना है, किस में से आर्टिकल आना है, ये आपके पास एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी होती है कि वो 2 में से अगर आर्टिकल दे देगा, 4 में से न्यूमेरिकल, अगर इसमें से आर्टिकल इसमें से न्यूमेरिकल, और इससे कोई जो है ना वो कंफर्म नहीं होता। तो यानी कि ये अब आपके पास है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और 5 में से बनेगा। अगर 3 में से उसने ए जोज लिया और 5 से बी जोज लेगा, तो इसमें ए जो है वो 5 नंबर का होता है और बी 3 नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होता है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में 6 और 11 का पेयर बनेगा, यानी कि
आपने जो है वो 6 में से ए और 11 में से बी या 11 में से इसमें से बी, तो ये कंफर्म नहीं होता कि किस में से ए आना है किस में से बी आना है। इसी तरह अब आपके पास 7 और 8 का पेयर बनता है, 9 और 10 का पेयर बनता है। तो टोटल 5 पेयर हैं, इसमें से आपने 3 पेयर तो बहुत अच्छे से तैयार करने होते हैं, क्योंकि आपको टोटल क्या है वो आपके टोटल आपने कितने सवाल हल करने होते हैं 3/5, तो 3 सवाल हल करने होते हैं। तो इस तरह से ये इन पेयर है। और एक जो है वो आर्टिकल और एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल होता है 3 नंबर का, यानी कि आर्टिकल आपके पास 5 नंबर का, न्यूमेरिकल होता है 3 नंबर का। टोटल कितने बन गए 8 नंबर जो है वो बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसमें से ये मैं देखो ये मैं इसमें से मैं रेज़ भी कर देता हूँ चीज़ें, और आप इसको मैं ये सारे में रेज़ भी कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने पास महफूज भी रख सकते हैं, दोस्तों को भी शेयर कर सकते। तो ये इस तरीके से आप जो है इसको शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ और इसको अपने पास भी महफूज रख सकते। स्टूडेंट्स, ये उनकी डिटेल है कि किस चैप्टर में से कितनी वेटेज आएगी। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी वेटेज कुछ इस तरह से है कि उसमें से 2 MCQ शामिल हैं और 2 एक्सरसाइज में से और 2 चैप्टर में से, ठीक है। यानी कि चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन या कुछ भी हो सकते हैं। 2 एक्सरसाइज 2 शॉर्ट चैप्टर में से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ये मैंने गलत लिख दिया नहीं आएगा। और टोटल 10 नंबर का पेपर जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से पूछा जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आना। तो 10 नंबर का जो है वो शॉर्ट पेपर जो है वो चैप्टर नंबर आल्दो चैप्टर नंबर 1 में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें से 10 नंबर का पेपर आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से आपके पास 2 MCQs हैं। अब देखो ये मैंने कलर पे ज़रा गौर करें, जिन जिन के कलर सेम है इसका मतलब है कि उनकी आपस में जो है वो पेयरिंग है। ये देखो इनके कलर सेम है, इनके कलर सेम हैं, इनके कलर सेम हैं और ये इनके कलर सेम हैं, इनके कलर सेम है। तो जिन जिन के कलर सेम है इसका मतलब है कि उन चैप्टर की आपस में पेयरिंग बनती है। तो वो पीछे भी मैंने बताई हुई है, इनके 2 और 4 की है, 3 और 5 की है, 6 और 11 की कलर सेम है, उसके बाद 7 और 8, 9 और 10। अब इसी तरह चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें कि 2 MCQs आएंगे, 2 आएंगे एक्सरसाइज में से और एक चैप्टर में से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और तकरीबन 14 नंबर का पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और 12 नंबर का पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, उसमें से MCQs 1 पूछा जाएगा, एक्सरसाइज में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन और टोटल 3 आएंगे, 1 लॉन्ग आएगा और तकरीबन 11 नंबर का पेपर जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाएगा। इसी तरह 5 में से 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में से 2 MCQs और 1 चैप्टर में से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन और टोटल 12 नंबर का पेपर जो है इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6, उसमें से MCQs 1 आएगा और 1 एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यानी कि चैप्टर नंबर 6 के आपके चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में से नहीं आएगा, एक्सरसाइज में से 1 आएगा, 1 उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यानी कि उसके लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, तो टोटल 7 नंबर का पेपर आएगा। इसी तरह बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, उसमें से 1 MCQs है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से, 1 चैप्टर में से, तो टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और तकरीबन 11 नंबर का पेपर उसमें से बनेगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 की, 2 MCQs, 2 एक्सरसाइज में से, 1 चैप्टर में से, टोटल 3 बने और 3 में से आपने 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और टोटल 12 नंबर का जो है वो पेपर इसमें से बनेगा। अब इसमें अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 में से, उसमें से 1 आपके पास MCQs आएगा, 2 एक्सरसाइज में से, 1 चैप्टर में से, टोटल 3 बनेंगे और आपने से 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 11 नंबर का पेपर। इसी तरह इसी तरतीब के साथ 9 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 10 में से और 11 में से 14 मार्क्स का जो है
यानी कि 14 मार्क्स की वेटेज या तो 3 की है और या 11 की है, ठीक है। तो 11 में से भी इसी तरह 2 MCQs आएंगे, 2 एक्सरसाइज में से, 2 चैप्टर में से। आपके पास ये टोटल जो है वो 4 बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे। और इसी तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा टोटल 14 नंबर का। तो अब ज़रा स्टूडेंट देखें कि आपके पास जो 20 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 13 चैप्टर में से होंगे और टोटल जो है वो 33 बनते हैं, ठीक है। टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपने 22/33 क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मोर देन 80% जो वेटेज है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो एक्सरसाइज में से है। तो अगर आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो इसका मतलब है कि मोर देन 80% आपका पेपर सॉल्व हो सकता है। लेकिन जो बच्चे मेरिट वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका पेपर जो है वो 100% अटैम्प्ट हो, तो उनको एक्सरसाइज के साथ साथ जो है जो चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको भी अच्छे से आपको तैयार करना होगा, तब आपका 100% जो है वो पेपर सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये थी पेयरिंग स्कीम और बेस्ट ऑफ लक। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। बाद में कौन से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उसकी भी मैं आपको एक डिटेल एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा चैनल के ऊपर। तो आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और उसके बेनिफिट ये होता है कि आपको जब भी मैं वीडियो कोई भी अपलोड करूँगा उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये सिलेक्ट जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।